खुदा तेरा फरमान देते हैं ये जहाँ इस तरह खुदा तेरे पाक खादम को तेरे में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है आस्तर की किताब में से चौथा बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हमने तिलावत किया है और मज़मून है आस्तर का आज़म। आज़म कहते हैं पक्का इरादा और वो इरादा जिस पर ज़ाती तौर पर अमल करने के लिए इंसान तैयार होता है। जब हम बात करेंगे कुछ इस पस मंज़र की या आस्तर के और मर्दगी के किरदार की बात करते हैं तो ये किरदार नहायत ही हमें और ज़्यादा अंदर से मजबूर करता है कि हम मर्दगी और आस्तर की बातों का यकीन कर सकें और इन बातों का अज़म और इसका जायज़ा अपनी ज़िंदगी में ले सकें। और ये जायज़ा कैसे ले सकते हैं? खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मर्दगी का तारुफ और आस्तर का तारुफ जब मैंने पेश किया तो मर्दगी के बारे में और भी नई बातें खुलकर हमारे सामने आती हैं। ये क्यों अपनी कौम के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हम अक्सर जनाजों पर ये कहते हैं कि मुकाशवा की किताब दूसरे बाब में से आयत दोहराते हैं कि तू जान देने तक वफादार रह तो तुझे ज़िंदगी का ताज मिलेगा। लेकिन ये ताज जान देने के अलावा भी मिलता है उनको जो वफादार रहते हैं और वफादार रहने के लिए हमें खुदा के कलाम से रजू करने की ज़रूरत होती है। ये वफादार ख़ानदान था, मर्दगी और आस्तर का ख़ानदान खुदा के साथ वफादार ख़ानदान है। जब इसके कबीले की बात करते हैं तो मर्दगी और आस्तर एक ही कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और वो कबीला याबीन का कबीला है जिसमें से पहला इस्राएल का मुत्तहिदा बादशाह बना जिसका नाम साउल है। साउल वो बादशाह है जो हमें मिलता है कि जिसको चुना गया और याबीन के कबीले से चुना गया और जब इसको चुना गया तो इससे जाहिर होता है आस्तर और मर्दगी जानते हैं कि शाही ख़ानदान के रस्म व रिवाज अतवार तौर तरीके किस तरह के होते हैं। मैं बात करके बच्चों को मुश्किल है। इसके अलावा हमें इस बात के लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है कि ये शाही ख़ानदान किस तरह से आपस में अपनी कौम के साथ वफादार है। अब ये पैगाम और परवाना जारी हो चुका था कि तमाम यहूदी कौम एक ही दिन में हर जिले, हर सूबा, हर शहर में उनको कत्ल कर दिया जाए। और इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि मर्दगी कलाम के मुताबिक, दासा-काम के मुताबिक इस बात के लिए अटल था, दलेर था, उसका यकीन कामिल था और वो यकीन कामिल ये था कि खुदा के सिवा किसी इंसान के सामने नहीं झुका जा सकता। अक्सरियत बादशाह की ये ऑर्डर था कि अमान के सामने जो यहूदी कौम का दुश्मन है उसकी ताज़ीम करना है और ताज़ीम में जो पहला कदम था कि जब सलाम किया जाए तो उसके सामने झुका जाए। जबकि मर्दगी को ये बात मुनासिब नहीं लगती थी। अमान जानता था कि यहूदी इंसानों के सामने झुकते नहीं, वो किसी बुत के आगे नहीं झुकते। हमान ये भी जानता था कि ये आसमान के खुदा को मारने वाले लोग, इसलिए वो झुकता नहीं। उसने कहा
दिल में ख्याल बांधा कि मैं सारी यहूदी कौम से इसके ना झुककर सलाम करने का बदला इस बात से लूंगा कि तमाम यहूदी कौम जो है वो इस खित्ते से जाती रहे, इस पूरी सल्तनत से जो हिंदुस्तान की सल्तनत है इसमें से ख़त्म हो जाए और उसका नाम यानी हमान का नाम बुलंद और बाला होगा। इसके लिए बादशाह को उसने कायल किया कि मैं लूटी हुई दौलत तेरे खजाने में जमा करवाऊंगा, जिसके सबब से बादशाह ने अक्सरियत ने अंगूठी उतार कर दे दी। याद रखें, आस्तर उस वक्त मलका बन चुकी थी। जब ये परवाना, जब ये खत मुख्तलिफ ज़बानों में कौम कौम के सामने पढ़े गए, सुनाए गए, भेजे गए कि जहाँ कहीं यहूदी मिले फला तारीख को उनको कत्ल कर दिया जाए, और ये अब काम रुकने वाला नहीं था। दूसरी बात जो यहाँ पर हमें इस मतन में, इस पूरे बाप में मिलता है वो बड़ा ही खूबसूरत है। जब हम तीसरे बाप में जाते हैं तो वहाँ पर ये वो शख्स मर्दकी है जिसने जासूसी की इल्म हासिल किया कि कौन से लोग जो हैं बादशाह पर हाथ चलाना चाहते हैं। जब बादशाह पर हाथ चलाना चाहते हैं यानी उन्होंने साजिश की, तो ये दो ऐसे लोग थे जो बादशाह को ख़त्म करना चाहते थे, अक्सरियत को कत्ल करना चाहते थे। लेकिन हमारा भी शायद इस बात से बेखबर था। लेकिन मर्दकी को ये जब बात पता चली कि ये दो शख्स बादशाह को कत्ल करना चाहते हैं, तो उसने बड़ी दलेरी और जुर्रत का साथ मुकाबला करते हुए और उन लोगों का पता लगाते हुए उसने मक्का अस्तर तक ये बात पहुंचाई और तहकीक हुई। जब तहकीक हुई तो ये बात दुरुस्त साबित हुई। उस वक्त उसे कोई इनाम नहीं दिया गया, मर्दकी को उस वक्त कोई ताज़ीम नहीं दी, वो खामोश रहा, उसकी बातें बड़ी खामोश रही, वो वफादार रहा और ये जानता था कि खुदा ऐसा करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों अशखास को जो बादशाह को कत्ल करना चाहते थे उनको सजा दी गई, और ये मर्दकी की वजह से बादशाह अपनी जान को महफूज कर पाता है। वजह कुछ बयान की जाती हैं कि क्यों ये दोनों महल के अंदर बादशाह के खिलाफ सियासत कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। तीन मुमकिना जो बातें खुलकर सामने आती हैं। पहली बात कि वस्ती मलका चूँकि अब अपने रुतबे पर कायम नहीं थी, उसको उसके रुतबे से हटा दिया था। ये दोनों अशखास जो उस वक्त साजिश कर रहे थे, ये यूं लगता है कि वो बड़े पसंदीदा थे, मलका के, वस्ती मलका के चाहने वाले थे। उनमें से खास शख्स थे और वो मलका की बेइज्जती का बदला बादशाह को कत्ल करके लेना चाहते थे। दूसरी वजह ये हो सकती है क्योंकि अक्सरियत बादशाह ने आस्तर के साथ शादी कर ली थी, और वो शादी जो की थी वो फारसी कानून और फारसी असूलों के खिलाफ थी। शायद वो इसलिए भी कत्ल करना चाहते थे कि बादशाह ने इस असूल और कानून को तोड़ा। तीसरी बड़ी वजह जो हमें नजर आती है या हो सकती है वो ये है कि बादशाह को सिर्फ और सिर्फ 7 शाही खानदानों में से किसी एक औरत के साथ शादी करने का रिवाज था, लेकिन उसने इस असूल को भी तोड़ा। शायद इसलिए भी ये उसे कत्ल करना चाहते थे कि उन 7 शाही खानदानों में से किसी औरत का इंतखाब क्यों नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल जो भी असूल या जो भी कानून है, जो भी बातें, वो ये जाहिर करती हैं कि वो बादशाह को कत्ल करना चाहते थे। ये बात पता चलने से बादशाह ने हुक्म सादर किया और उनको कत्ल किया गया। वो जान से मारे गए, लेकिन मर्दकी
वहीं पर ही फाटक पर ही ड्यूटी करता रहा। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहा। इसी फाटक के ऊपर ही उसे इत्तला मिली होगी कि तमाम यहूदी कौम को जितने सूबे के अंदर हैं, सूबे से बाहर हैं, सल्तनत के अंदर आते हैं, उनकी जान को खतरा है। और बाइबल मुकद्दस में इस बात का जिक्र आसानी के साथ किया गया है। और उसने एक खत भी नविश्ता भी, यानी यूं कहने के जो हुक्म जारी हुआ था बादशाह का और हमान ने वो करवाया था, वो मलका अस्तर तक भी पहुंचा। कभी कभी ख्याल किया जाता है कि मर्दकी ने शायद सिपाहियों को बातें करते सुना और हद तक जो अस्तर का ख्वाजा सरा था उसके सामने इन बातों का खुलासा करके मलका अस्तर तक ये बात पहुंचाई। कभी कभी ये भी ख्याल किया जाता है कि शायद उसने वो दस्तावेज जो लिखी गई थी कि यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए, वो कहीं चस्पा हुई दीवार पर उसने पढ़ा और उसे उतारा और फिर मलका अस्तर तक भेजा ताकि वो बादशाह से सिफारिश करे कि ये कानून जो बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। जो कानून यहूदी कौम को कत्ल करने के लिए बनाया गया है इसे तोड़ा जाए। लेकिन अब चूंकि ये बात मुकम्मल हो चुकी थी, अब ये बात फैल चुकी थी, अब हमान के लिए और सीरियस बादशाह के लिए वापस लेना बहुत मुश्किल था। क्या आज चर्च के अंदर सियासत, क्या चर्च के अंदर साजिश करने वाले ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं? बस्ता मलका के मुलाजिम बादशाह की जान के खतरे में बने हुए थे। क्या आज भी चर्च के अंदर ऐसी साजिशें करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? मौजूद हैं और इसी तरह की साजिश करते हैं जिस तरह की अस्तर के दौर के अंदर बादशाह के खिलाफ की गई। ऐसी ऐसी प्लानिंग की जाती है जिससे चर्च की मजबूती को खतरा होता है। ऐसे ऐसे इरादे बनाए जाते हैं, चर्च को नीचा दिखाने के लिए प्रोपोगंडे किए जाते हैं ताकि चर्च बढ़े ना बल्कि उसकी ताकत और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाए। बड़ी मिसालें आपको मिलेगी कि चर्च को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों ने खतरनाक मंसूबे तैयार किए, लेकिन खुदा ने हर तरह से मर्दकी और अस्तर की तरह के लोगों को जिंदा रखा। मर्दकी के किरदार पर जब हम बात करते हैं तो हमें दलेरी हासिल होती है, और वो दलेरी ये है कि दोनों ने अज़म कर लिया। और वो अज़म क्या था? आए खुदा के कलाम में से पढ़े। पहला अज़म ये था कि बादशाह अपनी जगह पर आसमान के बादशाह के पास सबसे पहले जाएंगे। ऐसे ही हम गा देते हैं रब खुदा बादशाह है। इनको पता था कि यहूदी कौम मरने वाली है, उनकी निजात और उनकी खलासी आसमान का खुदा दे सकता है। इसलिए दोनों ने इरादा किया। मर्दकी को जैसे ही पता चला उसने टाट तोड़ा, अपने कपड़े फाड़े और वो राख पर भी बैठ गया, रोजा रखा, मातम किया, गिरयाजारी की ताकि आसमान का खुदा सुने। फिर अस्तर को देखें, जब उसने रोजा रखा होगा तो ये बात बादशाह तक भी पहुंची होगी कि मलका खाना नहीं खा रहे। ये उस वक्त बड़े खतरे की बात थी। ये अस्तर के लिए जान बख्शी के लिए बड़ा जरूरी था कि वो खाना भी खाए और ऐसी बातों को पोशीदा भी रखे। लेकिन उसने कहा मैं और मेरी सहेलियां, उनका नाम नहीं लिखा लेकिन सहेलियों का जिक्र है, जिसका मतलब ये बनता है कि उसकी थोड़ी सी सहेलियां नहीं थी बल्कि ज्यादा सहेलियां मौजूद थी। उन सब ने भी रोजा रखा, मातम किया, खुदा के सामने गिरयाजारी की, झुके। और इस झुकने से पहले के अल्फाज बड़े तवज्जो के मामले हैं, और वो अल्फाज ये हैं, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे
जब आप आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं, उसके आखिरी वाले हिस्से को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि उसने इरादा किया, उसने इस बात की ज़रूरत समझी, और वो ज़रूरत क्या थी? मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी। पहले उसने बता दिया मर्दकी को कि अभी 30 दिन हो गए हैं, बादशाह ने मुझे नहीं बुलाया, 1 महीना हो गया बादशाह ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं ऐसे ही रोजे की हालत में ही बादशाह के पास जाऊंगी। इरादा था, ये अज़म था, और अज़म क्या था उसका कि अब मैं क्या करूंगी? बादशाह के हुजूर जाऊंगी, जो आयन के खिलाफ है। कोई शख्स जो था वो बादशाह की परमिशन के बगैर, इजाजत के बगैर उसकी हुजूर में नहीं जा सकता था, चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो, चाहे वो उसका बशिंदा है या नहीं है, कोई फरियादी भी है, तो वो भी बादशाह की परमिशन के बगैर वहां पर नहीं जा सकता था। ये तो मलका थी, उसे शाही ताज भी पहना दिया गया था। अब बादशाह के पास जाना का इरादा कर लिया और खुदा के सामने रखा। यकीनन हम ये आसानी के साथ समझ सकते हैं कि उसने खुदा से दुआ की होगी। याद रखें, रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि हमारी दुआ जो है वो मजबूत हो सके। आप अक्सर देखेंगे दुआ और रोज़े का जिक्र आप इकट्ठा देखेंगे। तो इन्होंने रोज़ा भी रखा, दुआएं भी मांगी, खुदा से दिलेरी भी मांगी, खुदा से ये अल्फाज भी मांगे होंगे कि हमें वो अल्फाज अता कर जो हम बादशाह के सामने कह सकें। जब आस्तर ने ये हाँ में जवाब दिया तो लिखा है, चुनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। हम इस बात पर गौर करेंगे कि उसने जब इरादा कर लिया कि मैं खुदा के हुजूर से होकर फिर बादशाह के हुजूर जाऊंगी, अब खतरा तो बहुत ज़्यादा था, अब उसके लिए मुसीबत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसका अज़्म ये था कि मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी और इस मामले को जो अभी तक हमान ने छेड़ा हुआ है उसको हल करने की कोशिश करूंगी। मेरे क्या हम भी ऐसा अज़्म करते हैं जिस तरह आस्तर ने अज़्म किया? क्या हम अपने ख़ानदानों के लिए कोई अज़्म रखते हैं कि जब कोई परेशानी मुसीबत आती है, कोई तंगी आती है, हम अज़्म कर लेते हैं कि मैं अपने ख़ानदान को अपग्रेड करूंगा, अपने ख़ानदान के लिए, उसकी साख के लिए, उसकी तरक्की के लिए कोई काम करूंगा। लेकिन हम अक्सर इसलिए वो इरादे तर्क कर देते हैं, वो मुसम्मम इरादे तर्क हो जाते हैं, अज़्म तर्क हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दुआ और रोज़ा शामिल नहीं होता। हम चर्च के लिए क्या अज़्म करते हैं? हम यहाँ पर बड़े कमज़ोर नजर आते हैं। जब हम इरादा कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं, मैं चर्च के लिए ये करूँगा, मैं कलीसिया के लिए ये करूँगा, लेकिन नहीं कर पाते, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी इज्जत की बात होती है। हम चाहते हैं हमारा नाम चर्च में बुलंद किया जाए, हम अपने नाम के भूखे होते हैं, इसलिए वो इरादे और वो अज़्म टूट जाते हैं क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं होती। आस्तर ने बड़ा काम करने के लिए, आस्तर ने एक अजीम काम करने के लिए सबसे पहले रोज़ा रखा, खुदा के हुजूर ठहरी ताकि खुदा का नाम बुलंद हो और बाद में आस्तर और मर्दकी का नाम सामने आए। हम चर्च के लिए क्या आज़म करते हैं? हम चर्च के लिए, कलीसिया के लिए क्या बातें सोचते हैं? कभी कभार हम चर्च की
तरक्की के लिए बड़े इरादे कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ दुआ नहीं करते, उसके साथ हम रोजा नहीं रखते, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। फिर हम गौर करें, हम अपने माशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसा आज़म करते हैं। मेरे जो बहुत सारी तंजीमें जो हैं इस अज़म को लिए हुए कि मसीही तरक्की करें, एक मुसम्मम इरादे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बतौर चर्च मेंबर होते हुए, बतौर ख़ानदान होते हुए हम अपने माशरे के लिए क्या काम कर रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, बल्कि इन्होंने एक नाम पैदा करने के लिए ये अज़म किया कि हम खुदा से निजात हासिल करेंगे, हमारा खुदा निजात मुहैया करेगा, और जिसने निजात मुहैया करनी थी उसके सामने झुके। ये भूले ना कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान के लिए हर रोज़ हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें अज़म करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, हमें महंगाई के साथ मुकाबला करने के लिए ये अज़म करने की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क के लिए रोज़ा रखें, दुआ करें। हम अपने चर्च के अंदर अमन और सलामती के लिए रोज़ा रखें और दुआ करें। ये अज़म की ज़रूरत है। अगर ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं करेंगे तो हमारा चर्च जो है वो नीचे चला जाएगा। याद रखें, आपको मर्द की बनने की ज़रूरत है, आपको मर्द की का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जिसने बादशाह के खिलाफ साजिश करने वालों को गिरफ्तार किया, पकड़वाया, उनको सजा दिलवाई। अगर चर्च में से हर एक शख्स अपने आप को मर्द की समझे कि हमने चर्च के खिलाफ किसी तरह की साजिश नहीं होने देनी, तो यकीनन खुदा आसमान से कुव्वत भी भेजेगा, आपको इरादा भी देगा, आपके अंदर अपनी ताकत भी डालेगा ताकि आप अबलीस का मुकाबला कर सकें। आखिर में यही कहूँगा, खुदा का कलाम ये कहता है, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे हार जाएगा। आए हम अपने अज़म को अपनी ज़िंदगी में लें कि मेरा अज़म क्या है, मेरा इरादा क्या है, ख़ानदान के लिए, चर्च के लिए और माशरे के लिए मैं कौन सा अज़म रखता हूँ। दुआ जमायत में से कोई भी आज की बातों के लिए दुआ में रहनुमाई कर सकता है। आज़ादी है कि हम जिन बातों पर तवज्जो कर सके, अपने दिल में ख्याल बांध सके कि हमें ये करना है, तो फिर हम उन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, दुआ करें खुदा से कि हमारे अज़्म खुदा के ज़रूर मकबूल जाए। जमायत में से कोई भी दुआ में रहनुमाई